आज हम लोग साइंस एंड आर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। साइंस में हमेशा पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड किया जाता है कि हमको क्या क्या प्राप्त करना है और उससे हमारा क्या फायदा होगा। तो पहले मैं इसको बताता हूँ। हमको ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करना है और उस ब्रह्म का नाम क्या है, हम ओम कर सकते हैं। और उसको प्राप्त करने से या उसको अनुभव करने से हमारा क्या फायदा होगा, हमारा सब शोक, दुख, चिंता और यहाँ तक कि हम जो है मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे। मृत्यु से मुक्त होने का मतलब यह है कि हम अपने अमरत्व, जो हमारा आत्मा का जो स्वभाव है, अमरत्व का अनुभव कर लेंगे। ये हमको प्राप्त होगा, अनुभव में आएगा जब हम ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यही हमको अनुभव करना है और यही इसका सिद्धांत है। सिद्धांत क्या कि ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करना, जिसको उपनिषद में कई तरह से उसकी घोषणा की गई है। जैसे अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, एक मेवा द्वितीयो नास्ति, एक ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जीव और संसार दोनों ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, वो ब्रह्म का ही सब स्वरूप है। ब्रह्म के अलावा कुछ कोई अलग नहीं है। अब इसकी कला क्या होगी, कला का मतलब इसका साधन क्या होगा, कैसे इसके अनुभव किया जा सकता है। इसका अनुभव करने के लिए बहुत से साधन हो सकते हैं, अनगिनत साधन हैं। मैं कुछ साधनों का नाम बताऊंगा, जैसे आपका ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, पातंजलि योग सूत्र में बहुत तरह के सिद्धांत बताए गए हैं जिनके द्वारा हम जो है इसका अनुभव कर सकते हैं। अष्टावक्र गीता में बताया गया है बहुत से साधन जिसके द्वारा हम उस ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त कर सकते हैं, या हम एकदम से निष्क्रिय हो जाएं तो हमें ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निष्क्रिय है। तो इस तरह से गीता में बताया गया है, कर्ता के भाव से मुक्त हो जाइए और गुणों को कर्ता मान लीजिए, तो आपको जो ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव हो जाएगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमें क्यों ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करना है, क्योंकि हम सब दुखों से मुक्ति चाहते हैं और उसमें मृत्यु से भी मुक्त होना चाहते हैं। और उसका सिद्धांत यही है, एकत्व प्राप्त करना। और विधान मैंने